वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। हम लोग लेके आए हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स कंग्रुएंस चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और कंग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग समता, और सर्वांग सम को हम लोग देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है इसका। ज्योमेट्री का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। क्लास 7 के स्टूडेंट को प्लीज शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और चलिए देखते हैं कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का जो नोट्स है वो हम जो लिखे हैं नोट्स, उस नोट्स को हम जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पीडीएफ वाला डाल देंगे, और आप वहां से प्रिंट आउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, और सब बच्चों में शेयर कर दीजिए। जो भी है आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और कंसेप्ट को इलेबोरेट करेंगे। एक एक कंसेप्ट है, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई, आईसी, बिहारी बोर्ड या भारत के कोई भी बोर्ड के हो, आप सभी के लिए कंसेप्ट बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं कन्वर्जेंस को। जो आपके पास नोट्स है वही नोट्स मेरे पास भी है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए कन्वर्जेंस के नोट्स में क्या लिखा है। लिखा है सर्वांग सम, और सर्वांग का मतलब होता है सभी अंग समान। क्या होता है? सभी अंग समान। सभी अंग समान, है ना। समान मतलब इक्वल, अंग का मतलब साइड्स। क्या? सभी साइड्स क्या होंगे? समान होंगे, इक्वल होंगे। कोई दिक्कत? किसी भी चीज का, जैसे एग्जांपल देखिए ध्यान से, कहता है सपोज, सपोज वी आर गिवन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सपोज वी आर गिवन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। मान लीजिए पास हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर है ना। देन बाय सिंपली लुकिंग एट देम, तो सिर्फ उस पे सिंपली लुक करके, देख करके, मतलब ज्योमेट्रिक फिगर को हम लोग अगर सिंपली लुक करें, सामान्य तरीका से देखे, लुक देखे मतलब देखे सीधा, ठीक है ना। वी कैन डिटरमाइन वेदर दे हैव सेम शेप और नॉट, तो हम लोग देख के सिंपली बता सकते हैं कि वो सेम शेप के हैं कि नहीं है। एग्जांपल, अगर आपको दो ज्योमेट्रिकल फिगर दे दिया, जिसमें एक आपके पास क्या है? ट्रायंगल है, और एक आपके पास क्या है? सर्कल है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आप ही देखिए ध्यान से, हम अगर आपसे पूछे ये ट्रायंगल और सर्कल क्या सेम फिगर है, आप बोलिएगा नहीं। तो हम पहले ही नजर में देख के ही बता दें। ज्योमेट्री का बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ज्योमेट्री का किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पहली नजर में देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट बार जो नजर से देखिएगा, उसी समय कंसेप्ट दिमाग में चला आता है कि आखिर करना क्या है इसमें, ठीक है। तो पहले तो प्रश्न को अच्छे से देखना चाहिए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को, कि क्या कहना चाहता है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसका कौन साइड इक्वल है, ये सब चीज देखना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हम क्या है, दो ज्योमेट्रिकल फिगर है, इस दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर को देखें, और क्या हम ऑब्जर्व कर पाए कि दोनों इक्वल है? नहीं। चलिए आगे पढ़िए। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। आगे पढ़िए, कहता है इफ टू फिगर्स आर ऑफ सेम शेप, अगर दो फिगर है और सेम शेप है, क्या है? क्या है? सेम शेप है। दे देन वी ट्राई टू नो वेदर दे आर ऑफ सेम साइज और नॉट। अब दो फिगर है और दोनों का शेप सेम है। अब हम ये देखेंगे दोनों का साइज इक्वल है कि नहीं, सेम साइज है कि नहीं। एग्जांपल, अब मान लीजिए हमारे पास दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर है और दोनों सेम ज्योमेट्रिकल फिगर है। ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है। अब जब ये दोनों फिगर को देखें तो फिगर तो सेम है, जो ट्रायंगल ट्रायंगल है, लेकिन क्या दोनों साइज में सेम है? नहीं है। सेम साइज के, सेम साइज की ये नहीं है। पहला नजर में हम क्या देखे, अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर है तो दो देखने से ही पता चल गया, क्या चला गया पता, कि दोनों सेम नहीं है। अब दोनों सेम है तो अब साइज देखेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा। ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बराबर साइज का है? नहीं। अगला पढ़िए, क्या कहता है आगे। सो टू फाइंड सेम साइज, अगर फाइंड आउट करना है, सो टू फाइंड सेम साइज, वी सिंपली कट वन फिगर, वी सिंपली कट वन फिगर, we simply cut one figure and placed on another, and placed on the other या another।
बेस्ड ऑन द अदर। अगर मान लीजिए आपको ये पता करना है कि दोनों का साइज सेम है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर लीजिए, कट करके इसके ऊपर डाल दीजिए, ये तो इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो साइज पता करने के लिए हम लोग कट करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, ठीक है, उसे पता चल जाएगा। अब देखो क्या कहता है, एंड प्लेस्ड ऑन अनदर इफ दे आर ऑफ सेम साइज, अगर दोनों सेम साइज के होंगे और सेम शेप के होंगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। मान लो कि अगर ये फिगर है सेम साइज का होगा, तो एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा अपने आप, इसके ऊपर ये आ जाएगा दूसरा, कोई दिक्कत। फिर क्या कहता है, एंड सेम वी कैन से दैट टू फिगर्स आर कन्ग्रुएंट, अगर दोनों सेम हो गया तभी हम कहेंगे कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, यानी सभी अंग दोनों का समान है। याद रखिए, कन्ग्रुएंसी अगर पता करना है तो कम से कम फिगर कितना चाहिए हमको, फिगर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2। कितना फिगर चाहिए हमको, 2 फिगर चाहिए, कोई दिक्कत। आगे देखिए ध्यान से, पढ़िए क्या लिखता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कहता है कन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, कन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, सेम शेप, आकार सेम होना चाहिए, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होगा, ठीक। सेम शेप एंड साइज, और साइज भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो शेप और साइज अगर इक्वल हो जाए, शेप मतलब कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है, साइज मतलब छोटा बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत। सेम शेप और सेम साइज हो जाए तो वो फिगर क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं दैट इज इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, हर तरीका से इक्वल होना चाहिए, तभी वो कन्ग्रुएंस कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो अब हम डेफिनेशन देखेंगे, इसको मिटाते हैं। डेफिनेशन का हिंदी क्या होता है, परिभाषा, क्या होता है, परिभाषा, ठीक है। अब किसका डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग क्या देखे कंसेप्ट में, यदि अगर दो फिगर सेम शेप का हो और दोनों का साइज भी इक्वल हो जाए तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा, दोनों फिगर एक दूसरे का कन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब दोनों का शेप सेम होना चाहिए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, और साइज भी इक्वल हो जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, यानी वो क्या होगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। कोई भी फिगर हो सकता है कन्ग्रुएंट, जैसे सर्कल सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ट्रायंगल ट्रायंगल के ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर, समझ रहे बात को, कोई फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, यानी सेम शेप और सेम साइज का हो तो दोनों फिगर आपस में कन्ग्रुएंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। अब हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, पढ़िए क्या लिखता है, इफ टू फिगर्स if two figures have exactly same shape and size, शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दे आर दे आर said to be said to be congruent। दो फिगर के पास एग्जैक्टली क्या होगा, सेम शेप होगा और साइज होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चल पढ़िए क्या लिखता है, आगे कहता है, इफ टू फिगर्स आर कन्ग्रुएंट, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट है, देन विदाउट बेंडिंग, बेंडिंग मतलब बिना मोड़े हुए, है ना, और चेंजिंग देयर पोजीशन, देयर पोजीशन वी कैन सुपरपोज
we can superpose one figure on the other on the other on the other, so they completely cover each other इसका मतलब है, कहता है कि अगर दो फिगर है आपके पास और दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, तो कहता है बिना मुड़े और चेंज किए उसके पोजीशन को हम लोग एक दूसरे के ऊपर उसको सुपरपोज करा सकते हैं, एक फिगर को दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मतलब वो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेगा अगर सुपरपोज करेंगे तो, यानी एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, सुपरपोज कर देंगे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी दोनों फिगर कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर इस तरह का, बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना, सुपरपोज इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए आगे क्या कहता है, पढ़िए, द टू प्लेन फिगर्स आर congruent if each were superposed on another covers it correctly, मतलब इतना याद रखिए, कोई भी दो प्लेन फिगर है, क्या है, दो प्लेन फिगर है, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर दोनों फिगर क्या हो जाएगा, सुपरपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपरपोज हो जाएगा, ठीक है, सुपरपोज का मतलब वो कवर कर लेगा, एग्जैक्टली कवर्स ईच अदर एग्जैक्टली, है ना, एक दूसरे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, सही बात है। अच्छा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिंबल ऑफ कन्ग्रुएंसी, कन्ग्रुएंसी को कौन सा सिंबल से दिखाया जाता है, सिंबल ऑफ कन्ग्रुएंसी, याद रखिएगा, कन्ग्रुएंसी का सिंबल इस प्रकार का होता है, डबल इक्वल लिख दीजिए और एक बार ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये कन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, और पढ़ते हैं इज कन्ग्रुएंट टू, इसको रेड एज इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको पढ़ा जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल सी, ठीक है, और ये एक और ट्रायंगल हमारे पास लगभग इक्वल दिख रहा है क्या, बोलिए, डी एफ, और ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे का क्या है, कन्ग्रुएंट, तो कहेंगे ट्रायंगल एबीसी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ, इसको लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों एक दूसरे से हर एस्पेक्ट में इक्वल है, यानी अगर ए बी साइड जो है इसको इसके ऊपर रखें तो डी के बराबर हो जाएगा, BC EF के बराबर हो जाएगा और AC DF के बराबर है, इक्वल हो जाएगा, सुपरपोज हो जाएगा एक दूसरे के, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए कंसेप्ट, कन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, कन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का कन्ग्रुएंसी क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ए और ये बी, ए बी लाइन सेगमेंट है और ये सी डी लाइन सेगमेंट है, ठीक है बच्चों, ये ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट अगर कन्ग्रुएंट होगा तो हम कहेंगे क्या, ए बी लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, बोलो, इज कन्ग्रुएंट टू सी डी लाइन सेगमेंट, क्या होगा, देखो पढ़ो क्या लिखा है, लेट टू लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी है, नाउ टू सी वेदर दीज लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट और नॉट, ये दोनों को देखना है कन्ग्रुएंट है कि नहीं, वी यूज ट्रेसिंग ऑफ पेपर, हम लोग पेपर को ट्रेस करेंगे, कैसे, इस पेपर को मोड़ के इसके ऊपर रखने का प्रयास करेंगे, अगर ये पूरा एग्जैक्टली सी डी ए बी को ढक दिया और इक्वल हो गया तो क्या हो गया, दोनों कन्ग्रुएंट होगा, कोई दिक्कत समझ में आया, चलिए इसको मिटाते हैं, नोट करके एक कंसेप्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कंसेप्ट है,
इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट, अगर दो लाइन सेगमेंट कन्ग्रुएंट होगा, इफ दे हैव द सेम लेंथ, देखो ध्यान से, अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये लाइन सेगमेंट क्या है सी डी, और ये ए बी है और ये क्या है आपका सी डी, याद रखिए, यानी ए बी हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट क्या है कन्ग्रुएंट है किसके सी डी लाइन सेगमेंट। इसका मतलब लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी लाइन सेगमेंट। कोई दिक्कत बच्चों? चल, अगला कंसेप्ट है आपका कन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का कन्ग्रुएंस। कन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का कन्ग्रुएंस देखिएगा ध्यान से। कहता है मान लीजिए आपके पास एक एंगल ये है, ठीक है। कहता है दो कहता है टू एंगल्स आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट, ये दोनों एंगल को कन्ग्रुएंट कहेंगे इफ दे हैव द सेम मेजर, अगर दोनों को मापे और क्या हो गया दोनों सेम हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी जो है इक्वल हो जाए मेजर ऑफ एंगल सी डी ई, यानी दोनों का मेजरमेंट क्या हो जाएगा ओ और डी का इक्वल हो जाए, ठीक है ना। देन वी कैन से, देन वी कैन से दैट क्या एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। कोई दिक्कत? यही बात है, ठीक है ना। मेजर का मतलब दोनों को मापेंगे, ठीक है ना। मान लो कि मापे तो थीटा वन इसका आया, तो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा थीटा टू। सही बात है, एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर्स देखने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर पर वो क्या लिखा है हमारे पास दो स्क्वायर है। हमारे पास दो स्क्वायर है, ठीक है ना, एक ए बी सी डी है और एक ई एफ जी एच है, ठीक। पढ़िए क्या लिखा है, कहता है टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ, अगर सेम साइड लेंथ होगा, क्या होगा सेम साइड लेंथ हो जाएगा दोनों स्क्वायर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी साइड लेंथ ई एफ के बराबर हो जाए, ठीक है, बी सी एफ जी के, सी डी जी एच के, डी ए एच ई के, ठीक है। तो क्या कहेंगे दोनों फिगर जो है कन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो इसके केस में क्या कहेंगे कि क्या बोलेंगे स्क्वायर ए बी सी डी है ना इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर ई एफ जी एच। कोई दिक्कत? ये दोनों की क्या होगा कन्वर्जेंस होगा, कब? जब साइड का लेंथ यानी ये साइड का लेंथ इसके बराबर हो जाए, सब आपस में इक्वल हो जाए, या इसको उठा के इस पे रखे तो सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक है ना, सुपरपोज हो जाए। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अब देखो ध्यान से कह सकते हैं इफ, इस कंडीशन में कह सकते हैं इफ कब, जब ए बी जो है, ए बी जो है मान लीजिए किसके ई एफ के बराबर हो जाए, सब साइड लेंथ बराबर होना चाहिए, ए बी अगर ई एफ के बराबर है तो बताओ बी सी किसके बराबर होगा एफ जी के, अब बताओ सी डी किसके बराबर होगा जी एच के, मतलब डी ए किसके बराबर होगा एच ई के। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने जाने कन्ग्रुएंस ऑफ टू रेक्टेंगल्स, कन्ग्रुएंस ऑफ टू रेक्टेंगल्स। दो रेक्टेंगल्स के कन्ग्रुएंस क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है ये,
और एक और रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ए है, ये ए बी सी डी, ठीक ना, ई एफ जी एच, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दो रेक्टेंगल है, पढ़िए क्या लिखा है, कहता है टू रेक्टेंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, इस दोनों रेक्टेंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेथ, अगर लेंथ पहले रेक्टेंगल का यानी ए बी सी डी का और बराबर हो जाएगा लेंथ किसके, ई एफ जी एच का, और ब्रेथ है ना, ब्रेथ किसका, ए बी सी डी का बराबर हो जाए किसके, ब्रेथ ई एफ जी एच का, अगर दोनों का लेंथ लेंथ के बराबर, ये लेंथ लेंथ के बराबर, ये लेंथ किसके बराबर होगा, इस लेंथ के बराबर, और ब्रेथ जो है ब्रेथ के बराबर है, ये नहीं कि जी ब्रेथ को लेंथ के बराबर कर दे, ठीक ना, तभी दोनों रेक्टेंगल क्या कहलाएगा, ये दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग कहेंगे रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल ई एफ जी एच। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, कोई दिक्कत। चल आगे बढ़े, हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, किसका, सर्कल का कॉन्ग्रुएंस देखने जा रहे हैं। पढ़िए क्या लिखता है, हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल ये है, दो सर्कल है, ये बड़ा हो गया ना, ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए सर्कल C1 है, ये सर्कल C2, ये दोनों सर्कल भी कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ C1 इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ, दोनों का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। और ये सरकमफ्रेंस इक्वल नहीं कहते हैं जनरली, सर्कल सर्कल का रेडियस मीन होता है, क्या होता है, रेडियस, अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है, R2 है, सरकमफ्रेंस तो है ही, मान लो कि सर्कल C1 जो है सर्कल C2 के बराबर हो, कब बराबर होगा, इफ, सरकमफ्रेंस हटा दो, क्या करो, मान लो कि इफ C1 इज इक्वल टू क्या हो, सर्कल दोनों बराबर होगा, कब बराबर होगा, कंडीशन है कि R1 किसके बराबर हो जाए, दोनों का रेडियस अगर इक्वल हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कहेंगे C1 सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा C2 सर्कल के, कोई दिक्कत। हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ, ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का हम लोग कॉन्ग्रुएंसी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, देखिए मान लेते हैं, कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरइम्पोज ऑन अनदर सेड टू बी कवर्ड एग्जैक्टली, वन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक जो होगा एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, रखेंगे तो कवर अप पूरा कर लेगा। मान लो कि हमारे पास ट्रायंगल है, एक एबीसी ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल क्या है, डीईएफ, ये ए है, ये बी और सी, ये क्या है, डी ई एफ, इसमें से कोई भी इसको इस पे रख देगा, इसको इस पे रख देगा, दोनों के एक दूसरे को सुपरपोज कर देगा, ठीक है। तो कहता है लेट वी हैव ए ट्रायंगल एबीसी एंड द सेकंड ट्रायंगल डीईएफ, सो वी कैन से दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा इफ दे सपोज टू ईच अदर एग्जैक्टली, अगर वो सुपरपोज हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, क्या एग्जैक्टली, व्हाट बिलीव इन सुपरपोजिशन, अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा सुपरपोजिशन में, सुपरपोजिशन में, सुपरपोजिशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, जब इसको उठा के इस पे रख रहे हैं, ठीक, जब एबीसी को कहाँ रख दें, इसको उठा के डीईएफ के ऊपर, तो क्या होगा, एंगल ए जो है वो पूरा के पूरा ढक लेगा एंगल डी को, यानी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार एंगल बी जो है वो किसके ऊपर चला जाएगा, एंगल ई के ऊपर, और एंगल सी जो है वो किसके ऊपर चला जाएगा, एंगल एफ के ऊपर। तो सुपरपोजिशन में ये होना अनिवार्य है, मतलब पहला कंडीशन तो क्या पता चला कि सब एंगल एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और ए बी साइड इसके ऊपर चला जाएगा, तो ए बी साइड किसके बराबर हो जाएगा, डीई साइड के। उसी प्रकार बीसी साइड किसके बराबर होगा, ईएफ के।
उसी प्रकार बोलो सी ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी के। कोई दिक्कत? तो ये अगर ऐसा कंडीशन होगा तभी दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। देखो लिखा भी वहां है ना, इफ ट्रायंगल एबीसी सुपरपोज ऑन ट्रायंगल डीएफ देन वर्टाइसेस ए, देखो वर्टाइसेस ए जो है, ए वर्टाइसेस डी वर्टाइसेस के ऊपर आ जाएगा और डी ए के ऊपर आ जाएगा, बी वर्टाइसेस जो है बी वर्टेक्स वर्टेक्स ई के ऊपर आ जाएगा और ई बी के ऊपर, तो दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। और जो सी है वर्टेक्स वो एफ एफ के ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत? और साइड जो है सब जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। सही बात है। एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल विल आल्सो फॉलो ऑन द एंगल्स ऑफ डीएफ, और एंगल्स भी सब, मान लो ये एंगल जो है इसके ऊपर आ जाएगा, ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा और ये सी एंगल इसके ऊपर आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत? ये कंडीशन हो जाए अगर वर्टाइसेस, पहला क्या, इफ वर्टाइसेस साइड्स एंड एंगल्स एंड, है ना, इज सुपरपोज on super if vertices sides and angles of one triangle, यहाँ लिखना of one triangle superpose on another, superpose on another, then the two triangles are said to be congruent, नहीं congruent to each other। अगर साइड्स वर्टाइसेस और एंगल्स है ना सुपरपोज हो जाए किसी भी एक ट्रायंगल के दूसरे के ऊपर, तो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। कोई दिक्कत? चल देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग इस केस में क्या कहेंगे कि भाई ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीएफ। कोई दिक्कत? चल आगे देखिए, अगला हम लोग 6 पॉइंट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? क्या है 6 पॉइंट प्रॉपर्टी? पढ़िए। कहते हैं इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं, इन टू ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल क्या है, एबीसी एंड ट्रायंगल डी एफ। देखिए ध्यान से, हम अगर बात साइड से करें, किसका बात करें, साइड्स का, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, डी के ऊपर आ जाएगा, है ना, बी सी किसके ऊपर हो जाएगा, ई एफ के ऊपर, और सी ए किसके ऊपर आ जाएगा, एफ डी के ऊपर। सही है। साइड्स कितना साइड हुआ, 3 साइड्स। कोई दिक्कत? और एंगल ए किसके ऊपर आ जाएगा, एंगल डी, एंगल बी किसके ऊपर आ जाएगा, और एंगल सी, ये भी कितना हो गया, 3 एंगल्स। तो 3 और प्लस 3 में कितना हो गया, 6, है ना, यही 6 प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नाउ अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि नाउ क्या, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी एफ। और इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली ये तभी और तभी संभव है जब क्या, ए बी साइड जो है डी के बराबर हो, राइट, बी सी साइड जो है ई एफ के बराबर हो, और सी ए साइड जो है एफ डी के बराबर हो। उसी प्रकार एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मतलब ऑल टाइप्स में ऑल ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा जब हम कन्वर्जेंसी की बात करेंगे तब। कोई दिक्कत? चलो सम पॉसिबल कंडीशन है, हम क्या करेंगे, कुछ पॉसिबल कंडीशन चूज करेंगे 6 प्रॉपर्टी का। वी शैल सी दैट इफ 3 प्रॉपर्टी चूज इन कंडीशन आउट ऑफ 6, मतलब
हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम 6 कंडीशन में से कोई 3 को का चूज कर लेंगे। अब पढ़िए क्या लिखा है, कहता है out of 6 condition mentioned in the section are satisfied then the other 3 condition automatically satisfied। अगर 3 कंडीशन 6 में से 3 कंडीशन को भी सेटिस्फाइड हो गया तो जो दूसरा 3 बचा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। एग्जांपल मैंने कहा ये ट्रायंगल एबीसी है, क्या है, और ये ट्रायंगल क्या है डीईएफ, क्या है, ठीक है, ये एबीसी है और ये क्या है आपका डीईएफ। सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है कि नहीं इस बात को साबित करने के लिए हम 6 में से कोई 3 प्रॉपर्टी ले लेते हैं। बताओ, एंगल ले की साइड, एंगल ले ले, तो एंगल ले की साइड, एंगल। तो अच्छा, हम कहते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, ठीक, एंगल बी जो है वो एंगल, और एंगल एफ जो है, एंगल बी सी जो है वो एंगल एफ के। अच्छा तुम ही बताओ, जब कोई दो ट्रायंगल का एंगल इक्वल होगा तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात सही है कि नहीं? तो इसका मतलब अच्छा ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा तो अपने आप सेटिस्फाइड हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। कोई साइड ले ले तो एंगल इक्वल हो जाएगा। सही बात है, तो यही कंडीशन है, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में पहला कंडीशन का नाम क्या है, फर्स्ट कंडीशन को देखो, क्या है पहला कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं साइड 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 कन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कंडीशन क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिएगा, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एस 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 कंडीशन, कंक्लुएंस, एस 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 कंक्लुएंस। सही है, क्या होता है पढ़िए, कहता है टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, if three sides of one triangle are respectively equal to three sides of other triangle। हमारे पास मान लीजिए एक ट्रायंगल ही है, पर वो क्या कहता है, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है ना उसका तीनों साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर, वो अगला दूसरा ट्रायंगल है उसके तीनों साइड के बराबर हो जाए तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कहेंगे। एग्जांपल मान लीजिए ये 6.5 सेंटीमीटर है और ये आपका 4.3 सेंटीमीटर है और ये की भी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये भी क्या है 6.5, ये कितना है 4.3 और ये कितना है 6.5। अब देख रहे हैं इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा, कोई दिक्कत। तो क्या कहते हैं, ट्रेस द कॉपी ऑफ वन, इसको उठा के कॉपी से ट्रेस करेंगे, उठा कैसे, इस पर रख देंगे, ठीक, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, सुपरपोज हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल एबीसी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कोई दिक्कत, नोट एस 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 के लिए कोई भी तीन साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे पढ़िए, सेकेंड कंडीशन हम देखने जा रहे हैं एस ए एस कन्ग्रुएंसी, क्या है, साइड एंगल साइड, इसी को बोलते हैं एस ए एस कन्वर्जेंस, ठीक है। पढ़िए, कहता है टू ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा इफ टू साइड्स, दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच का एंगल ऑफ द वन, किसी एक ट्रायंगल में, ठीक है, किसी किसी दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ले लिए
उसे मान लो कि पहला साइड लो, कैसे लिए पहला साइड, पहला साइड क्या है, ए बी ले लिए, पहला साइड ए बी ले लिए, ठीक, इस ए बी साइड ले लिए। अब फिर दूसरा साइड हम ले रहे हैं ए सी, तो एक ए बी साइड हुआ, एक बी सी ए सी साइड हुआ, और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, मान लो ये एंगल ए ले लिए, ठीक, तो साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, कोई ले सकते। किसी एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड इक्वल हो जाए किसी दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल और साइड के, मतलब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। तो कहेंगे हम इस केस में ये ट्रायंगल, मान लो कि ये 6 है, ये 4 है, और ये कितना है, कुछ भी हो पता नहीं, ये भी 4 है, ये और 6 है, कोई दिक्कत। तो सर इसमें ये लिया है, इसमें ये ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई भी ले सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस केस में, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी, सही बात है, कोई दिक्कत। क्यों, देखो इस केस में क्या है, ए बी जो है वो डी के बराबर है, जो कि है कितना, ठीक, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, होगा ना, साइड इंक्लूडेड एंगल, और उसकी साइड क्या, ए सी जो है बोलो डी एफ के बराबर है ना। अच्छा कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम लोग ए बी एंगल बी और बी सी, तो डी एंगल डी और ई एफ ले सकते हैं। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, मतलब इसको बोलते हैं ए एस ए। लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है, एंगल साइड पढ़िए, क्या कहता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, इस पर दो एंगल होगा, इंक्लूडेड साइड हो जाएगा, एक ट्रायंगल का इक्वल होगा इंक्लूडेड, क्या बोलते हैं, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल हम ले लिए एबीसी, ठीक है, मान लो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, कितना है, ये कितना है, 50 डिग्री, ये कितना है, ये कितना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक, किसी एक ट्रायंगल का इक्वल हो जाए एंगल एंगल की किसी दूसरे ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, वो है कितना, 60 डिग्री, साइड जो है बी सी साइड किसके बराबर है, ई एफ के है कितना, 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है 50 डिग्री, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आर एच एस। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस यानी राइट हाइपोटेनस साइड, कहता है टू ट्रायंगल्स, अच्छा दो ट्रायंगल कौन सा, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू राइट triangles, two right triangles are said to be congruent, are said to be congruent। भाई congruent कब कहेंगे, कंडीशन है, देखो, if the hypotenuse and one side, hypotenuse और one side of the one
एक ट्रायंगल का आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर, ट्रायंगल का इक्वल हो जाए तो। एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई, ये है आपका एफ। कोई दिक्कत? मान लीजिए ये आपका राइट एंगल है तो ये कितना होगा, राइट एंगल। बोलिए क्या कहता है, पढ़िए कंडीशन में, इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड, मान लो कि ये हाइपोटेनस तो होगा ही, बोलो, तो ये भी हाइपोटेनस होगा। तो कहते हैं हाइपोटेनस एंड वन साइड, मान लो ये हाइपोटेनस और एक साइड ये ले लिए, ठीक, एक ट्रायंगल का इक्वल हो जाए हाइपोटेनस और इसका भी एक और साइड इक्वल हो जाए, है ना, यानी हाइपोटेनस हाइपोटेनस का और ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, इसको बोलेंगे आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। क्या कहेंगे, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल सी जो है, एंगल बी जो है एंगल किसके, ई के बराबर है और दोनों है कि 90 डिग्री, राइट हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और इसका डी एफ, ये क्या है हाइपो, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा बोलो, ए बी साइड जो है वो किसके बराबर हो गया, डी साइड के। मान लो उसका लेंथ अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दिया रहेगा, ठीक ना, इक्वल हो जाएगा, राइट हाइपोटेनस और साइड, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हो गया। बोलिए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। कोई दिक्कत? पढ़िए क्या लिखा है, नोट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो सीपीसीटी कंडीशन भी लगता है, जैसे कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक, मतलब अगर दो ट्रायंगल को हम अगर ये साबित कर दिए, कौन कौन कंडीशन से, एस 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 से, ए एस ए से, और क्या है आर एच एस से, और एक और है ए एस ए, है ना, ये चारों कंडीशन से अगर हम सेटिस्फाई कर दिए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद कोई भी कंडीशन पूछ रहा है कि ये बराबर कीजिए, ये बराबर कीजिए, कुछ भी पूछ रहा है, तो आंख मूंद के हम लोग क्या लगाएंगे, सीपीसीटी लगाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट यहाँ तक अगर आ गया, उसके बाद हम लोग सीपीसीटी लिखेंगे और जो कहेगा ना क्वेश्चन में उसको डायरेक्ट डाल देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट था कॉन्ग्रुएंस का, और आगे भी क्लास 9th में बहुत जरूरी है कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है आगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट था, आप लोग देख लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।